वही अमरनाथ यात्रा शुरू होने में महज अब कुछ ही दिनों का वक्त शेष रह गया है, लिहाजा इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। 3 जुलाई वो तारीख जब देश के कोने कोने से बम बम भोले के जय घोष के साथ भक्तों का कारवां बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर बढ़ेगा। लेकिन भक्तों के सफर को महफूज रखने के लिए घाटी में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जिसे भेदना नामुमकिन है। अमरनाथ यात्रा 2026 से ठीक पहले सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। धोनीपुरा नाका पोस्ट पर कड़ा पहरा है, जहां कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे के बीच जवान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हाईवे से लेकर संकरी पहाड़ी रास्तों तक हर आने जाने वाली गाड़ी और संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर है। सुरक्षा सिर्फ आतंकियों की साजिश से ही नहीं बल्कि कुदरत के मिजाज से जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए ने बालटाल एक्सेस पर बहुत बड़ी मल्टी एजेंसी मॉक एक्सरसाइज को अंजाम दिया। ब्रिगेडियर पीएस गुरंग रिटायर्ड की देखरेख में हुई इस ड्रिल में वो सब कुछ परखा गया जो यात्रा के दौरान चुनौती बन सकता है। महाराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री के साथ ही आफत का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने मुंबई और जो आसपास के इलाके हैं उसके लिए भारी बरसात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने रफ्तार पकड़ ली है। मुंबई, ठाणे, भिवंडी, पनवेल और सोलापुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर देर रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई जगह सड़कों पर जल भराव हुआ तो कई लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। बीती रात हुई जोरदार बारिश के बाद मुंबई की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। मुंबई के मुलुंड, विलेपार्ले फ्लाईओवर, अंधेरी सबवे और वाशी इलाके में भारी बारिश के चलते सड़कें पानी में डूब गई। इधर भिवंडी में महज 1 घंटे की बारिश ने महानगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। यहाँ प्रभु अली इलाके में एक निर्माणाधीन साइट के पास एक इमारत की सुरक्षा दीवार भरभरा कर ढह गई। आफत की ये तस्वीरें सोलापुर की हैं, जहां पहली ही बारिश काल बनकर आ गई। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया और घुटनों तक भरे पानी के बीच में लोग अपने ही घरों के अंदर कैद होने के लिए मजबूर हो गए। अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग से लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें आई है, जिसमें पहाड़ से अचानक से भारी मात्रा में मलबा गिरते हुए दिखाई दिया, जिसे एक राइडर ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया है। दरअसल लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर उस वक्त की बताई जा रही है जब अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इन दिनों रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इसी बीच अचानक से लोअर सियांग के गाई नदी के पास डरावना मंजर दिखाई दिया। पहाड़ी के ऊपर से अचानक से मलबा नीचे गिरने लगा। वहीं इसी बीच खौफनाक मंजर में एक राइडर फंसा हुआ नजर आया। जब वो पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर चढ़ रहा था तभी अचानक से लैंडस्लाइड के चलते उसका बैलेंस बिगड़ गया और इस दौरान उसकी बाइक लुढ़क गई। इस दौरान राइडर बच गया। ऐसे में बारिश के दिनों में पहाड़ी इलाकों में सफर करते वक्त हमेशा सावधान रहें। दिल्ली में आसमान से बरसती आग और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। रविवार को राजधानी पर तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया, लेकिन उमस के चलते लोगों को 50 डिग्री सेल्सियस वाली गर्मी का एहसास हुआ। राजधानी दिल्ली में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4.6 डिग्री ज्यादा रहा। लेकिन हवा में 37 से 70% तक नमी होने की वजह से फील्स लाइक तापमान 50.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक इतनी ज्यादा हीट स्ट्रेस की स्थिति में लंबे समय तक बाहर रहने से हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। रात में भी लोगों को राहत नहीं मिली, रातें भी अब उबल रही हैं। रात में भी न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे जून के महीने में पिछले 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि इस उमस भरी गर्मी में लंबे समय तक बाहर रहने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए बेहद सावधानी बरतें।